साथियों, मैं अंकित आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल KWL क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम हिंदू लॉ का सेक्शन 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें सेक्शन 2 को एकदम डिटेल से बताएंगे और एक फार्मूला के माध्यम से बताएंगे। मात्र वो फार्मूला याद हो जाएगा, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना और दोस्तों तक भी शेयर कर देना, क्योंकि ये फार्मूला कोई नहीं बताता है। मैं जो फार्मूला बनाया हूँ ये अपने बेसिस पे बनाया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन आता है, टू होम द हिंदू लॉ में अप्लाई, मतलब हिंदू लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है। यानी कि सेक्शन 2 का मतलब मीन्स अगर पूछा है कि सेक्शन 2 का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है, तो टू होम द हिंदू लॉ अप्लाई, मतलब हिंदू लॉ किस पर अप्लाई होता है। तो मैंने इसे चार्ट फॉर्म में आपको बताया है। ऐसे आप चार्ट बनाइएगा, अपने एग्जाम में अच्छा नंबर मिलेगा। कि जब आप चार्ट बनाते हैं तो लगता है कि बच्चा को नॉलेज अच्छा था, क्योंकि वो अच्छे से चार्ट बनाया, चार्ट में अच्छे से विजिबल होता है। और देखिए, कहानी तो सभी लोग लिख देते हैं, आपको कहानी नहीं लिखना है। तो सेक्शन 2 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है। इसमें मैंने 4-5 मेजर पॉइंट दे दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट है। नंबर 1 आपको देखने को मिलता है बाय रिलीजन, बाय कम्युनिटी एंड बाय बर्थ, बाय कन्वर्जन एंड एक्सक्लूजन। देखिए, ये मैंने बताया, ये आपका फार्मूला, जो मैं फार्मूला बताने की बात कर रहा हूँ ये फार्मूला है। बट पहले आप ये पढ़ लेते हैं। जब ये पढ़ लेंगे तो आपको फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अगर हम पहले फार्मूला बता दे रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हिंदू बाय रिलीजन में आपको यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है। बाय रिलीजन किसे कहते हैं? जिसे जो जन्म से है, मतलब बाय रिलीजन मतलब होता है जो जन्म से, मतलब जो बर्थ में जिस रिलीजन में पैदा हो जाते हैं उन्हें बाय रिलीजन कहते हैं। लेकिन अब आपका प्रश्न ये होगा कि क्या बाय रिलीजन यानी कि कोई हिंदू में पैदा हो गया, अगर वो मुस्लिम होना चाहे या अन्य कास्ट होना चाहे तो हो सकता है? हो सकता है। ये आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बाय रिलीजन मतलब होता है हिंदू ऑल फॉर्म एंड डेवलपमेंट, मतलब जितने भी हिंदू हैं वो चाहे चाहे जितने हिंदू हैं उन पर सब पर अप्लाई होगा। चाहे ऑल फॉर्म एंड डेवलपमेंट, मतलब पैदा हुई है, डेवलप हुई है, उन पे सब पे अप्लाई होगा। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट पे भी अप्लाई होगा। जैन, सिख, मतलब इसमें बाय रिलीजन में तुम्हारे 4 आ जाते हैं, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। आई होप आपको क्लियर होगा। बाई कम्युनिटी मतलब समुदाय का, समुदाय किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे अगर आप मेजर कम्युनिटी मतलब देखेंगे तो आपको मतलब जिसे ग्रुप होता है उसमें समूह होता है, कम्युनिटी में समूह होता है। ग्रुप में देखिए, मैं डिफरेंट बताना चाहता हूँ ग्रुप एंड कम्युनिटी में, क्योंकि एक मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो देखिए, ग्रुप होता है उसमें मतलब ये आपको देखने को मिलता है कि एक कास्ट के लोग नहीं होते हैं, उसमें अनेकों प्रकार के कास्ट के लोग होते हैं। उसमें हिंदू हो सकता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सिख, जैन, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी होता है ये एक समुदाय होता है। कम्युनिटी मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर या इंडिविजुअल कोई कम्युनिटी होगी, जैसे वो बुद्धिस्ट, सिख, जैन कुछ भी हो सकती है। बट उसमें एक ही प्रकार के लोग होंगे। जैसे ग्रुप होगा उसमें अनेकों प्रकार की कम्युनिटी होती हैं, बट कम्युनिटी में एक प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, वैश्यास हो गया, लिंगायत हो गया, फॉलोअर्स ऑफ द ब्रह्मो समाज एंड प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज। इसमें 4 प्रकार के लोग आते हैं। वैश्यास आ जाता है, लिंगायत आ जाता है, एंड ब्रह्म समाज आ जाता है, एंड प्रार्थना समाज, एंड देन आर्य समाज आ जाता है। ये कम्युनिटी हो गई, ठीक है। बाय रिलीजन हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन। और बाय कम्युनिटी में आपको आता है वैश्यास आ जाते हैं, लिंगायत आ जाते हैं। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहता हूँ ब्रह्म समाज आ जाते हैं, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज। ये डायरेक्ट की लैंग्वेज है, मैंने तोड़ के लिख दिया है। देखिए, फिर बाय बर्थ मतलब जन्म से, बाय बर्थ, बाय रिलीजन आपने पढ़ा, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, मतलब जिस रिलीजन में पैदा हो गया वो हो गया। बाय बर्थ, जैसे बाय बर्थ मतलब होता है कुछ लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, कुछ इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं। लेजिटिमेट चाइल्ड मतलब होता है जिसके मम्मी पापा हैं, इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसके मम्मी पापा ना हो, अर्थात तो पहले से पैदा हो गया हो, जिसकी शादी ना हुई हो, इससे मतलब आ जाते हैं। तो लेजिटिमेट चाइल्ड एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द हिंदू पेरेंट्स, ठीक है, मतलब पापा से ही कम्युनिटी बन जाती है। ओके। चाइल्ड विद वन हिंदू पेरेंट्स ब्रॉट अप एज हिंदू, मतलब एक पेरेंट्स अगर हिंदू हैं तो हिंदू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आएगा कि अब एक पापा मतलब मान के चलिए पेरेंट्स मतलब होता है, एक लोग अगर हिंदू हैं तो दूसरा मतलब हिंदू कैसे हो जाएगा।
जैसे कोई हिंदू है, एक मुस्लिम है, दोनों की शादी हुई। अब वो हिंदू जो लड़का मतलब जो बच्चा है एक पैदा होगा, वो हिंदू में होगा या मुस्लिम में होगा? ये आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जिसके अनुसार पापा के अनुसार बच्चे की परवरिश हो रही है, माँ के अनुसार अगर हो रही है, अगर पापा के अनुसार हो रही है हिंदू हो जाएगा। देखिए, ये भी हो सकता है पापा मम्मी पे डिपेंड कर सकता है, और हो सकता है कि लड़का जो बच्चा है वो किस कम्युनिटी को मानता है, किस समुदाय को मानता है, किस रिलीजन को मानता है, वो हो जाएगा। अगर वो हिंदू है मतलब सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, प्रणाम करता है, सभी का पैर छूता है, कहीं जाता है तो मतलब सबसे मतलब ये सब करता है, अगर हिंदू रिलीजन में जो जो की जाती है कार्य, तो हिंदू रिलीजन में आ जाएगा। वही अगर वो सलाम करता है, मंदिर मंदिर की बजाय वो मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, तो मुस्लिम में हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब क्वेश्चन आगे आप आने वाली वीडियो में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाई कन्वर्जन मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया, कोई यहीं पे बताया कि हिंदू जो हिंदू में पैदा हो गए, क्या वो कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस, मैंने बताया था, अभी आगे आने वाली वीडियो में आगे समय बताऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूँ, कोई हिंदू हो गया, हिंदू में पैदा हो गया, अगर वो मुस्लिम होना चाहता है तो कन्वर्जन के माध्यम से हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मतलब ये अप्लाई होगा, अगर कोई व्यक्ति हिंदू है वो कन्वर्ट करिए मुस्लिम में, उस पर नहीं अप्लाई होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है, देखने को आपको मिल रहा होगा दो शब्द, कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है कोई मुस्लिम का व्यक्ति, कोई मुस्लिम पर्सन है वो हिंदू में आ गया तो उस पर अप्लाई होने लगेगा। अगर कोई हिंदू है, देखिए ये कन्वर्जन हो गया, जो मुस्लिम से हिंदू में आए वो क्या हो गया, उस कन्वर्जन हो गया। अर्गिक कन्वर्जन मतलब होता है कि किसी चीज को दो बार कन्वर्ट कर देना, अर्थात कोई व्यक्ति हिंदू था वो मुस्लिम हो गया, फिर वो कन्वर्ट होके हिंदू में आ जाता है, तो उसी को हम कहते हैं रिकन्वर्ट। देखिए, बुद्धिस्ट, जैन, सिख मतलब कुछ भी हो सकते हैं। मतलब अगर हिंदू हो गए, हिंदू कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब हिंदू में कन्वर्ट कर सकता है, बुद्धिस्ट में, जैन, सिख में। जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम है वो हिंदू में आना चाहता है, हिंदू में आ जाइए, जैन में आना चाहे जैन में आ जाए, सिख में आना चाहे तो सिख में आ जाए, वो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होने लगेगा। अब एक्सक्लूजन मतलब होता है किस पर यह लॉ अप्लाई नहीं होता है, जो सेक्शन 2 है ये बता रहा है किस पे अप्लाई नहीं होगा। तो नॉट अप्लीकेबल मतलब यह लॉ जो है, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट जो है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू, आपको चार मतलब देखने को मिल रहे हैं, चार लोग, चार कम्युनिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, उन पर अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि ये फार्मूला के माध्यम से मैं पूरा याद करा दूंगा। तो आपने पहले देखा बाय रिलीजन, बाय कम्युनिटी, बाय बर्थ, बाय कन्वर्जन एंड एक्सक्लूजन। देखिए एच बी जे एस दिख रहा होगा, मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। एच बी जे एस, ओके, याद हो गया? एच बी जे एस प्लस बर्थ, प्लस कन्वर्जन और प्लस एम सी पी जे। देखिए आपको देखने को मिल रहा है एच बी जे, जे के बाद में सी, उसके बाद में प्लस बर्थ प्लस कन्वर्जन प्लस पी सी जे, पी एम सी पी जे, एम सी पी जे। देखिए यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का निशान दिख रहा है, यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिख रहा है, यहाँ पे माइनस का। यानी कि यस मीन्स होता है हिंदू, और बी मतलब होता है बुद्धिस्ट, जे मतलब होता है जैन, और यस मतलब होता है सिख। तो ये ला इन पर अप्लाई होगा मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, यही चीज मैंने लिख दिया है एच बी जे एस, ठीक है। प्लस बर्थ मतलब जिसका जन्म से मतलब हो गया, बर्थ, बाय बर्थ, जैसे लेजिटिमेट, इनलेजिटिमेट आ जाते हैं। कन्वर्जन मैंने आपको बताया मुस्लिम से हिंदू हो जाता है कन्वर्जन। और फिर माइनस क्या करना है, जैसे इन पे बताया नहीं कि इस पे एक्सक्लूजन कर रहा है, मतलब इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, जो अप्लाई नहीं हो रहा है तो एम से मुस्लिम, सी से आपको देखने को मिल रहा है क्रिश्चियन, एंड पी से देखने को मिल रहा है पारसी, एंड जे से ज्यू, इन पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो आपको फार्मूला भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 2 में आपको इतना ही पढ़ना था। मैंने जो आपको ये बताया बाई कम्युनिटी भी आपको दिया है, वृश्चास, लिंग्यात, ब्रह्मा एंड ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये भी आपको याद रखना है। जो मैंने फार्मूला में कंप्लीट करा पाया बता दिया हूँ। एच बी जे एस माइनस बर्थ बल, फिर प्लस बर्थ प्लस कन्वर्जन माइनस पी मतलब पारसी, और फिर आपको देखने को मिला यम मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, ये फार्मूला अपने दोस्तों को भी बताना जिससे वो भी सीख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।